हाय एंड वेलकम। मेरा नाम देवाशीष शर्मा है और आज आपके साथ शुरू करते हैं आस्क डॉक्टर देवाशीष का एपिसोड नंबर 52। तो पहला सवाल आज पूछा है रविंदर चाहल जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि वो 28 साल के हैं और उनको 10 साल पहले बैक पेन हुआ था और स्लिप डिस्क था या डिस्क प्रोट्रूजन था। वो ठीक हो गए थे लेकिन अभी फिर से कुछ एक्सरसाइज करने की वजह से उनको बैक पेन आया है, तो क्या उनको सर्जरी करानी चाहिए? देखिए सर, बड़ा ही सब्जेक्टिव सवाल है। इस पर डायरेक्टली ओपिनियन देना एक स्पाइन सर्जन के लिए तब तक मुश्किल है जब तक उसने आपके लेटेस्ट एमआरआई को नहीं देखा है, उसने ये नहीं देखा है कि आपको जो परेशानी हो रही है वो कितनी है, आपको लेग पेन है कि नहीं, आपको ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्व है कि नहीं, आपका एग्जामिनेशन में क्या है और आपको जो बैक पेन है वो कितना है। अगर वो आपकी लाइफस्टाइल खराब कर रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर कोई प्रोसीजर सोचा जा सकता है। अदरवाइज सिंपल बैक पेन के लिए स्पाइन सर्जरी जनरली एडवाइस नहीं करी जाती जब तक कि वो एक्सट्रीम बैक पेन ना हो या फिर कोई प्रूवन इंस्टेबिलिटी आपकी रीढ़ की हड्डी में नहीं है, जैसे कि कोई हड्डी खिसकना या स्पॉन्डाइलोलिसिस जैसी चीज नहीं है। तो बैक पेन के लिए जनरली हम छोटे इलाज बताते हैं, जैसे कि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, स्पाइनल इंजेक्शंस, कायरोप्रैक्टर। जनरली स्पाइन सर्जरी नहीं बताई जाती जब तक कि लेग पेन या फिर लिस्थेसिस नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है लक्ष्मी तिवारी जी ने। उन्होंने पूछा है कि सर्जरी के बाद कितने दिन का रेस्ट है और कितना वेट उठा सकते हैं और रोड से या एयर से कितना ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रही है तो प्रैक्टिकली आप सेम डे भी ट्रैवल कर सकते हैं और 8 से 10 किलो का वजन भी उठा सकते हैं। बस आगे झुकना और वजन हैवी जो कि 12, 15, 18 किलो से ज्यादा होगा वो उठाना हम लोग मना करते हैं और 45 डेज तक हम पेशेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जर्की ट्रैवल या फिर बाइक नहीं चलाएगा जिसमें झटकेदार चीजें इन्वॉल्व ना हो, या बहुत लंबी जर्नी ऐसी नहीं करेगा जिसमें झटका लगे। अदरवाइज ट्रैवल करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एयर ट्रैवल किया जा सकता है। और अगर आपकी फ्लाइट बहुत ज्यादा लंबी है, जैसे इंडिया से अमेरिका तक की, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि फ्लाइट जब नॉर्मली उड़ रही हो और सीट बेल्ट साइन ऑफ हो तो आप कुछ देर वॉक कर लीजिए। वॉक करने के बाद वापस अपनी सीट पे आके बैठ सकते हैं। ऐसा करने से आपकी स्पाइन पर लोड नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है शेखर वर्मा जी ने। उन्होंने पूछा है कि अगर आपकी स्लिप डिस्क की सर्जरी हो गई और फिर दोबारा प्रॉब्लम आई तो क्या सर्जरी करना पड़ेगा या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा? तो देखिए, अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम एक बार आई है और आपने सर्जरी करा ली है और अगर वो फिर से दोबारा आई है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा। आप फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल से ठीक हो सकते हैं, आप दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, आप इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं और इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से भी ठीक हो सकते हैं। सर्जरी तो एक लास्ट रिजॉर्ट है जब आप कोई भी चीज आप पे काम ना करे, या आपका दर्द एक्सट्रीम बढ़ जाए, या आपको कोई वार्निंग साइन और सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि बहुत ज्यादा वीकनेस, चलना पाना, एक्सट्रीम पेन या फिर ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्वमेंट। अगर ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि अर्जेंट सर्जरी की कोई भी जरूरत है। आप वेट करें, बॉडी को टाइम दें हील करने का और निश्चित रूप से बहुत हाई चांसेस हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर सैयन बापरी ने। उन्होंने पूछा है कि वो एक एथलीट हैं और उनको अभी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हुई है, तो क्या वो अपनी एथलीट एक्टिविटीज कंटिन्यू कर पाएंगे जब वो इस प्रॉब्लम से या इस चीज को टैकल कर लेंगे? तो देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का सिर्फ इतना मतलब है कि एज रिलेटेड डिजेनरेशन आपकी स्पाइन में हो रहा है, जो हम सब की स्पाइन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता है। एज जैसे जैसे बढ़ती है हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारी शक्ल बदलती है, ऐसे ही स्पाइन भी बस साइंस शो कर रही है। बट अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन की एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तो आप सारी एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, आप उससे रिकवर हो जाइए, अच्छी लाइफस्टाइल जीजिए और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और अपनी एथलेटिक एक्टिविटीज को जरूर कंटिन्यू रख पाएंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए और अगर आपको अच्छे लगे और आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ये वीडियो से आपको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नए एपिसोड में एक और नई बात के साथ। थैंक यू अगेन।